मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट चमचागिरी पर आधारित है। जिस तरह खाद्य पदार्थ को पलटने या चलाने के लिए कढ़ाई में कलछी या चम्मच की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कार्यालय को भी चलाने के लिए बॉस को एक चमचा की ज़रूरत होती है, ताकि कर्मचारियों में घुसकर उनको अच्छी तरह खंगाल कर उनके असली रूप को बॉस के समक्ष प्रकट कर सके, प्रस्तुत कर सके। नेतागिरी भी बगैर चमचागिरी की चमकना मुश्किल है। ये वही चम्मच होते हैं जो घर बाहर का सारा कार्य देखते हैं और इनके क्या क्या कारनामे होते हैं, इसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ अंत तक रहना होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है चापिए मलाई कीजिए भलाई। यदि आप कर्मचारी हैं तो अधिकारियों से पाला पड़ेगा ही, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी के ऑर्डर के बिना न आगे जा सकता है और न पीछे। यदि आप तिस्मार खां बनना चाहते हैं या अन्य कर्मचारियों में श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं तो बॉस का गुणगान करना निहायत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह भगवान को प्रसन्न रखने के लिए भजन पूजन का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह आप भी बगैर भजन पूजन का तरक्की या सफलता नहीं पा सकते हैं। ऑफिस का बॉस भी अपना पूजा अर्चन कराना चाहता है। यह जरूरी नहीं कि सभी कर्मचारी इसमें सफल हो जाए। दोस्त तो बहुत मिलते हैं, गाढ़ी दोस्ती किसी एक दो के साथ होती है। बॉस अपने पैनी निगाहों से परखता रहता है कि कौन हमारा नंबर 1 शागिर्द या चमच हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के गुप्त मंत्रणा से अवगत करा सके। इसके लिए बॉस को कई दौर से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऐसी मोती उसे हाथ लगती है। बॉस कई घाट का पानी पिया हुआ या घूटा हुआ शख्स होता है। आप उसे उल्लू बनाने की कोशिश किए तो आपको ठुल्लू पकड़ाकर हाशिए पर पटक सकता है। इसलिए ये चमचा रूपी पोस्ट जो क्रिएट होता है, ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है। बॉस ऐरा गैरा नथु खैरा को यह पोस्ट नहीं सौंप सकता। कई परीक्षणों से गुजरने के पश्चात ही वह अपना शिष्य बनाता है, क्योंकि बाजार में एक मिट्टी का बर्तन भी खरीदने जाते हैं तो लोग उसे भी ठोक पीट कर देख लेते हैं, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। इसलिए बॉस भी उसी तरह का चयन करता है, ठोक पीट कर देखता है, ताकि वह उसका हनन न कर सके। वह हाव भाव देखकर यह भी पता लगा लेता है कि बंदा टिकाऊ व बिकाऊ नहीं है न। केवल बॉस का सुनते वक्त नाक ना धोने और रिमोट कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट की तरह हाथ से बेहाथ ना हो। यहाँ अपने को अपने विवेक से काम लेना होगा, लेकिन यह बात दीगर है। बॉस कितना भी घाघ क्यों न हो, कर्मचारी भी बाघ होता है। कोई चम्मच तो इतने पावरफुल छल नीति कूटनीति में इतना दमदार होते हैं कि बॉस को पानी पिला देते हैं, छक्का छुड़ा देते हैं। लेकिन इसको चमचा पुराण या चमचा चरित्र में अपवाद कहा जाता है। इक्के दुक्के लोग हैं इस ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं। जिस तरह कढ़ाई में खाद्य पदार्थ को तलने के लिए चम्मच या कलछी का सहारा लेना पड़ता है,
बॉस को भी अपने कार्यालय को चलाने के लिए चम्मच रूपी कलछी की ज़रूरत होती है। बॉस को सही सटीक जानकारी देना ही मुख्य कार्य होता है। इस आड़ में कर्मचारी भी अपने मतलबी कार्यों को उनके जी में ठोक देता है, बशर्ते वह कार्य बॉस के बूते का बाहर का न हो। यथा ऑफिस के मलाईदार टेबल पर तबादला, प्रमोशन में घपला करके अगले को आगे ठेलना आदि आदि। इसके एवज में बॉस भी खूब कार्य लेता है। रेलवे टिकट बुकिंग, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, मार्केट से भाजी वगैरह की व्यवस्था, ये सब चमचा का कार्य होता है। घर में धमक आए मेहमानों को शहर दर्शन कराना, उनके ऊपर हल्के फुल्के पैसे खर्चना, मीठी मीठी बाड़ी में मक्खन लगाना, ताकि मेहमान बॉस को कह सके कि भाई मानना पड़ेगा, यह कर्मचारी तो बड़े काम का है। तो बॉस भी जी जान से अगले के ऊपर न्यौछावर हो जाता है। बॉस के नज़र में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। चमचा भी सोचता है कि चलो बॉस ने मलाईदार पोस्ट पर ट्रांसफ़र किया है तो कुछ उनका भी इसी बहाने भलाई कर दिया जाए, क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना। सबसे अहम बात यह है कि बॉस के अंदरूनी मामलों में कभी झांकने की कोशिश न करें, क्योंकि बॉस चरित्रावली जानने की कोशिश से महंगा पड़ सकता है। कहीं ये छोटी मोटी भूल जीवन में कशिश न पैदा कर दे। इसलिए जो फ़ायदा मिल रहा है, आपके करतूतों का पता चल गया तो कायदा बिगड़ जाएगा। जो सुनना है सुने, पर किसी से कहे नहीं, तभी संबंध टिका रह सकता है। यदि संबंध को और अटूट बनाना चाहते हैं तो घर पर कोई फंक्शन हो, यथा कभी बीवी का बर्थडे, कभी अपना, तो कभी कभी बेटे बेटियों का मनाते रहिए, मिठाई का डब्बा पहुंचाते रहिए। ऐसा करने से रुतबा तो बढ़ता है, मक्खन लगाते यह ज़रूर कहिए कि सर माफ़ी चाहता हूँ, घर में ही मना लिए, बृहद रूप से मनाने को था, किसी कारणवश नहीं मना पाए। इसी तरह करते रहिए, चाहते चापिए मलाई, कीजिए भलाई। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।